अपने पति राजेश और 2 बच्चों मुकुल और रिद्धि के साथ गोविंदपुर में रहती थी। राजेश एक कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए महीने की सैलरी लगभग 25 से 30 हजार रुपए ही थी। जया इसी बात को लेकर राजेश से रोजाना झगड़ती रहती थी। अरे अब गुस्सा छोड़ भी दो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाना भूल गया। अच्छा एक काम करते हैं, कल हम बच्चों के साथ नई पिक्चर देखने चलेंगे, ठीक है? मैं टाइम पर घर आ जाऊंगा, अब तो हंस दो। जया और राजेश के खट्टे मीठे झगड़े ऐसे ही चलते रहते थे। राजेश अगले दिन काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे आने में देर हो जाती है और पिक्चर का टाइम निकल जाता है। I'm sorry जया, मैंने बहुत कोशिश की टाइम पर घर आने की, पर वो ऑफिस में कल एक नई बॉस आ रही हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी के लिए ही मैं सब कुछ समझ रहा था। तुम ना एक काम ही करो, ऑफिस जाओ और अपने बॉस के स्वागत की तैयारियां करो। तुम्हें मुझसे और बच्चों से कोई मतलब नहीं है। एक तो वैसे भी कभी कुछ लाते नहीं हो, टीवी है घर में तो वो टूटा पड़ा है, उसे तुमसे ठीक नहीं कराया जाता। कब से बोल रही हूँ मुझे नया स्मार्टफोन खरीद दो, तुम्हारी 20-25 हजार की नौकरी में क्या घर चलेगा? हमेशा सूंघ सूंघ कर खर्चा करना पड़ता है। जया गुस्से में कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजेश की नई बॉस संजना को राजेश का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है और वो उसे पसंद कर लेती है। और एक दिन, राजेश मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मन ही मन तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना बना लो, हम दोनों शादी कर लें। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता और आपके बारे में इस तरह से मैं सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, आप प्लीज मुझसे इस तरह की बातें दोबारा मत कीजिएगा। राजेश वहाँ से चला जाता है, पर संजना भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने पता लगाया कि राजेश की पत्नी जया को पैसों से बहुत प्यार है, इसलिए उसने जया को पैसों का लालच देना चाहा और वो बाजार में बहाने से जया से मिली। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राजेश की नई बॉस संजना हूँ। अच्छा, तो आप नई बॉस हैं? आप ही के कारण मेरे पति देर रात घर लौटते हैं। आप उनसे कितना काम करवाती हैं कि उनके पास हम सबके लिए समय ही नहीं है? रिलैक्स जया जी, मैं तो यहाँ पर आपके साथ एक डील करने आई हूँ जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। डील? मुझसे? किस तरह की? आप इतनी पैसे वाली अमीर हो, भला आपको मुझसे क्या फायदा होगा? साफ शब्दों में कहूँ तो मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप राजेश से मेरी दूसरी शादी करवाती हैं तो उसके बदले में मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी। 2 करोड़ रुपए? बिल्कुल इतने रुपए जिन्हें आपको गिनने में महीनों लग जाएंगे। आप उससे अपने ऐशो आराम की बढ़िया गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब खरीद सकती हो, पर बदले में आपको मुझसे अपना पति बांटना होगा। अगर 2 करोड़ रुपए मेरे हो गए फिर तो मेरी ऐश ही ऐश है। जया घर जाती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश गुस्से से चिल्ला पड़ता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जया? तुम पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम मुझे बेच रही हो। अब मैं 2 पत्नियों का पति कहलाऊं? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अरे तो मैं कौन सा तुम्हें इस घर से जाने के लिए कह रही हूँ, सिर्फ तुम्हें उससे शादी ही तो करनी है। कौन सा हम दोनों अलग हो रहे हैं? अरे मेरी बात को समझो, 2 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं भूखी मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। हाँ, और ऐसा ही हुआ। जया ने 2 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं लिया। हार कर राजेश को संजना से शादी करनी पड़ी। संजना शादी के बाद शर्त के मुताबिक जया के हाथ में 2 करोड़ रुपए दे देती है। जया तो उन रुपयों को देखकर बिल्कुल होश खो बैठी थी। इतने सारे रुपए, अब तो मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। मम्मी, मुझे भी नया वीडियो गेम लेना है। और मुझे भी बहुत सारे खिलौने और नई कार। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, हम सब कुछ खरीदेंगे। अभी तुम दोनों सो जाओ, ठीक है? तब तक मैं नोट गिन लेती हूँ। जया के सिर पर अभी पैसों का भूत सवार था। वो बच्चों को सुलाकर सारी रात नोट गिनती रहती है। उधर राजेश भूखा प्यासा था। जया को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। संजना उसके लिए खाना लेकर जाती है। संजना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। पर इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती तुम्हारी ही तो है। तुमने ही जया को पैसों का लालच दिया, मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने मुझे खरीदा है। अब तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम चाहे जो मर्जी करो। सही कह रहा हूँ ना? ऐसा मत कहो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। हाँ, मेरा तरीका गलत था, पर मुझे पता है
एक दिन मैं तुम्हारे मन में अपने लिए प्यार जरूर पैदा कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। जया पैसे मिलने के बाद सब कुछ भूल गई। वो हर समय महंगी गाड़ी में घूमती थी, किटी पार्टी में जाती थी, सारा दिन अपने पैसों पर ऐश करती थी। शॉपिंग करना, होटल जाना, शराब पीना, जुआ खेलना, सब कुछ। यहाँ तक कि वो राजेश और बच्चों को भी भूल गई थी। उधर संजना बच्चों के और राजेश के करीब आती जा रही थी। वो उनकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखती थी। बच्चों का स्कूल, पढ़ाई लिखाई, खिलाना पिलाना, घुमाने ले जाना, सब संजना ने संभाल लिया था। ये सब देखकर कहीं न कहीं जया के मन में सवाल उठने लगे थे। और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह थी वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। पैसों की चकाचौंध उसकी आंखों से हटने लगी थी। एक दिन संजना और राजेश बच्चों को घुमाकर जब घर लौटे तो जया गुस्से में थी। संजना, अभी के अभी इस घर से जाओ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, राजेश और बच्चे मेरी एक नहीं सुनते। तुमने ना जाने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। ये क्या कह रही हो दीदी? मैं राजेश की लीगल पत्नी हूँ, और अगर आपको बुरा न लगे तो आपका तो उनके साथ तलाक हो चुका है, इसलिए आप उनकी कानूनी पत्नी नहीं हो। इस घर से मैं नहीं, आप जाओगे। राजेश, तुम चुपचाप खड़े होकर इस संजना की बातें सुन रहे हो। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। जया, मैं संजना को कुछ नहीं कहूँगा। तुमने ही तो दूसरी शादी करने के लिए मुझे जबरदस्ती की थी। मैं संजना को इस घर से जाने के लिए नहीं कह सकता। और वैसे भी मैं राजेश और बच्चों के साथ हमेशा के लिए ये देश छोड़कर जा रही हूँ। अब हम विदेश में ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुकुल, रिद्धि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। संजना, राजेश और बच्चे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जया उनके पीछे पीछे एयरपोर्ट जाती है और वहाँ जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे छोड़कर मत जाओ राजेश, मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना मर जाऊंगी। मैं तुम सबके बिना नहीं रह सकती। संजना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम देखना, हम सब मिलकर एक साथ बहुत खुश रहेंगे। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा, ये मेरी भूल थी। प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ संजना, मत जाओ, रुक जाओ। दीदी, ऐसा मत करो। आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे पैर मत पकड़ो। राजेश और बच्चे कहीं नहीं जा रहे, वो आपके साथ ही रहेंगे। सच, गलत तो मैं थी। मैंने आपके मन में लालच पैदा किया था, इसलिए मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ये देश छोड़कर जा रही हूँ। मैं कभी न कभी आपसे मिलने जरूर आऊंगी, और आप भी राजेश और बच्चों के साथ मुझसे मिलने जरूर आना। राजेश, मैं तलाक के कागज जल्दी साइन करके तुम्हें भेज दूंगी, फिर तुम दीदी से दोबारा शादी कर लेना। और हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, और बच्चे की सबसे पहली फोटो दीदी मैं आपको ही भेजूंगी। संजना की माँ बनने की बात को सुनकर राजेश और जया दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जया संजना को गले लगा लेती है, और उसके बाद संजना उन सब से विदा लेकर चली जाती है। राजेश और जया फिर से शादी कर लेते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।